Friends, we are back with another new video, and in this video we will study a new chapter of your civics, chapter 2, institutional representation or democracy. So in this chapter we will study about universal adult franchise, candidate, elections, political parties, etc. Let's start the chapter. The gaining of independence saw a new era in the history of India. From being a colony of British Empire, India emerged as a republic and chose to have a democratic form of government. आज़ादी पाने के साथ ही आज़ादी पाने के बाद हमारे देश इंडिया ने एक नए युग का शुरुआत हुआ। पहले ब्रिटिश एम्पायर का कॉलोनी था हमारा कंट्री, और बाद में एक रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र बनकर उभरा, और यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बने। डेमोक्रेसी हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था, क्या होता है डेमोक्रेसी। इट वॉज टू बी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड विद मिलियंस ऑफ पीपल हु हैड ड्रीम्स ऑफ देयर कंट्री टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी इंडिया का है। बिफोर वी गो ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट्स एंड इट्स फंक्शनिंग, वी शैल फर्स्ट सी द वेरियस टर्म्स एंड देयर मीनिंग एंड देन सी हाउ थिंग्स वर्क इन डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट की फॉर्मेशन यानी कैसे बनती है गवर्नमेंट और कैसे काम करती है, इन सबको देखने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट वेरियस टर्म्स हैं और उनकी मीनिंग है जो हमें यहाँ पे समझना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, इसके बारे में हम रीड करते हैं कि जिसकी एज 18 ईयर्स हो गई है उसको वोट डालने का राइट है। लेकिन हम डिटेल से स्टडी करते हैं। लेट्स रीड। एन इलेक्शन इज एन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, वो डेमोक्रेसी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स है, महत्वपूर्ण विशेषता है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट ऑल द सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री हैव द राइट टू वोट। कंट्री के हर एक सिटीजन को, हर एक नागरिक को वोट डालने का अधिकार है। दिस इज एंश्योर्ड बाई ए सिस्टम कॉल्ड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो कंट्री के हर सिटीजन को वोट डालने का अधिकार है, और ये अधिकार, इसी अधिकार को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, विच मीन्स दैट ऑल द एडल्ट सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री अबव 18 ईयर्स ऑफ एज हैव द राइट टू वोट। और इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि कंट्री का हर एक एडल्ट जो 18 ईयर्स का हो गया, जिसकी एज 18 ईयर्स है, वो वोट डालने का अधिकारी है, उसको वोट डालने का अधिकार है। नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, रेस, कास्ट, रिलीजन, कलर और जेंडर। और ये जो अधिकार उससे प्राप्त है, वोट डालने का अधिकार है, इस अधिकार को कोई भी भेदभाव नहीं रोक सकता। यानी एजुकेशन, रेस, कास्ट, रिलीजन, कलर और जेंडर, इन सब के बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं किया जा सकता। इन सबको दरकिनार रखते हुए उसे वोट डालने का अधिकार है। इन इंडिया ऑल एडल्ट सिटीजन्स वेदर पुअर और रिच, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, डिफरेंटली एबल्ड, मैन एंड वुमेन, belonging to dominant classes और subordinate classes have to right to vote। इंडिया में चाहे पुअर हो या रिच हो, अमीर हो या गरीब हो, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, या डिफरेंटली एबल्ड हो, या मैन हो या वुमेन हो, सबको वोट डालने का अधिकार है। कोई भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। Thus, universal adult franchise is one of the most important characteristics of Indian democracy। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इंडियन डेमोक्रेसी का
एक बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ओनली सम पीपल सच एज पीपल विद क्रिमिनल बैकग्राउंड आर नॉट अलाउड टू वोट। हाँ, लेकिन ऐसे लोग जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिन्होंने कोई क्राइम किया है हिस्ट्री में, तो उनको ये राइट नहीं है, उनको ये अधिकार नहीं है कि वो वोट डाल सकें, क्योंकि उन्होंने क्राइम किया है पहले, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। दिस इज टू मेक श्योर that people who are participating in the election process are honest and can independently take right decision। और ये इसीलिए किया गया है कि कोई अगर क्रिमिनल है, किसी ने पहले क्राइम किया है, तो उसको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया, उसको वो अलाउड नहीं है वोट डालने के लिए। क्यों? क्योंकि ये इस बात को श्योर करने के लिए कि इलेक्शन प्रोसेस में ऑनेस्ट, ईमानदार लोग आए और इंडिपेंडेंटली अपने सही डिसीजन ले सकें। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इस प्रिंसिपल पर काम करता है, वन पर्सन वन वोट, यानी कि एक पर्सन का एक वोट। Every adult citizen of country can vote only once during the particular election। कंट्री का हर सिटीजन हर इलेक्शन में केवल एक बार ही वोट कर सकता है, बार बार वोट नहीं डाल सकता, अपने नाम से सिर्फ एक बार ही वोट डाल सकता है। वन पर्सन वन वोट। नाउ इलेक्शन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, ये हमने डिटेल में स्टडी कर लिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्शन, चुनाव। An election is a process by which members of the democratic society vote for their favorite candidates for election to a post। इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लोग अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट देकर चुनते हैं। इलेक्शंस मैनिफेस्ट द विल ऑफ पीपल who cast their vote। That is why elections are very important in democracy। Elections are two types, direct elections and indirect elections। तो इलेक्शन भी दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्या होता है डायरेक्ट इलेक्शन? In direct election, people directly vote to choose their representatives। डायरेक्ट इलेक्शन में लोग अपने प्रतिनिधियों को डायरेक्टली वोट करते हैं। हम इसको डिटेल में समझेंगे आगे। Thus, they are given the ballot paper on which the names and symbols of the candidate are printed। उन लोगों को, वोटर्स को, वोट देने वालों को एक बैलेट पेपर दिया जाता है जिसपे उनकी कैंडिडेट का नाम और सिंबल प्रिंटेड रहते हैं। They put a tick mark against the candidate of their choice। और उन जिस कैंडिडेट को वो वोट देना चाहते हैं उसके आगे टिक मार्क लगा देते हैं। After all the votes are given, the counting begins। और जब सभी वोट हो जाते हैं, सभी वोट दे दिए जाते हैं, तो वोट्स की काउंटिंग की जाती है। The candidate who secures the maximum numbers of votes is elected as the representative। और जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलते हैं, मैक्सिमम वोट मिलते हैं, वो चुन लिया जाता है। इन इंडिया द इलेक्शन फॉर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर डायरेक्ट इलेक्शन। इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। जैसे हम एमपी के इलेक्शन होते हैं या एमएलए के इलेक्शन होते हैं। तो एमएलए के जब इलेक्शन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, तब हम जिसको वोट देना चाहते हैं डायरेक्टली उसके नाम के आगे टिक करके आ जाते हैं। और ईवीएम भी होता है आजकल, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी जिस कैंडिडेट को हम वोट देना चाहते हैं उसके नाम के आगे टिक करके आ जाते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन। In these elections,
पीपल डू नॉट इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली, इसमें डायरेक्टली नहीं चुना जाता। दे इलेक्ट एन इलेक्टोरल कॉलेज, एक इलेक्टोरल कॉलेज चुना जाता है, इलेक्टोरल। The members of this electoral college have the responsibility to elect the representatives। और ये जो members होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के जो members होते हैं, इन पे जिम्मेदारी होती है कि एक प्रतिनिधि को चुने। In India, this method of indirect election is adopted for election for the president of India, the members of राज्य सभा and the विधान परिषद in the state। तो इस तरह का जो indirect election इंडिया में होता है, ये हमारे जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उनमें किया जाता है। राज्यसभा के मेंबर और विधान परिषद के मेंबर, उनको चुनने में इनडायरेक्ट इलेक्शन अडॉप्ट किया जाता है। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। आज की वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे, आप लोग इसको रीड करना और इससे आगे के जो की टर्म्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। टिल देन टेक केयर।